भगवान कृष्ण गोप ग्वालों के साथ में घूमते घूमते उस जगह पहुंचे जहां पर कंस ने एक धनुष मकसाला बनाई थी, धनुष रखा था। जाकर के भगवान कृष्ण ने उस धनुष को खेल खेल में ही उठा करके तोड़ दिया। ले लिया, उठाया, फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने ये खेल दिखाया चुटकी में। भयंकर एक आवाज आई, भगवान कृष्ण ने वो धनुष तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज सुनकर कंस का हृदय कांपने लगा। ये धनुष की टूटने की आवाज, इसका मतलब कृष्ण ने आकर के हमारे धनुष को तोड़ा है। आज इस आवाज को सुनकर नंद बाबा जी बड़े विस्मय में पड़ गए और कृष्ण और बलराम के आने की प्रतीक्षा की। जैसे ही लौट करके कृष्ण और बलराम आए तो डांटते हुए बोले, मैंने तुमको मना किया था ना, इसमें मथुरा में जाकर के कोई उपद्रव न करना। तुमने जाकर के मथुरा में उपद्रव किया, कंस के धोबी को मारा और तुमने एक सुनार के सोने को लूटा और तुमने जाकर के कंस के रखे धनुष को तोड़ दिया है। कंस कितना नाराज होगा पता है, क्रोधित होगा, हो सकता है तुम्हें मारने का आदेश न दे दे। कृष्ण भगवान ने कहा, चिंता मत करो बाबा, कुछ नहीं होगा। अब दूसरे दिन सुबह कृष्ण को मारने के लिए, बलराम को मारने के लिए आज कंस ने कुबड़िया पीड़ नाम का हाथी था, इसको बहुत अधिक मात्रा में मदिरा पान कराया। मदिरा पान कराने के बाद मुख्य दरवाजे के पास में उस हाथी को खड़ा कर दिया। पीलवान से कहा कि जैसे ही कृष्ण बलराम दिखे तो इस हाथी को, मदमस्त हाथी को छोड़ देना और ये हाथी कृष्ण बलराम को कुचल करके मार डालेगा। जैसे ही कृष्ण और बलराम गोप ग्वालों के साथ में उस मल्लशाला में आए और जैसे ही मुख्य दरवाजे पर प्रवेश करने के लिए बढ़े आगे तो देखा कुबलिया पीड़ हाथी देख करके कृष्ण और बलराम को गर्जने लगा। उसी समय जो पीलवान बैठा था उसने कृष्ण और बलराम की ओर उस कुबड़िया पीड़ हाथी को हाँक दिया। जैसे ही अपनी ओर आते देखा कृष्ण और बलराम ने, दोनों ने दौड़ करके हाथी के सूंड को पकड़ा। एक बार तो कुबड़िया पीड़ हाथी ने कृष्ण भगवान को सूंड में पकड़ करके ऊपर उछाला, लेकिन जितनी बेग से कृष्ण भगवान ऊपर गए उतनी ही बेग से नीचे आए। सबने देखा कि कृष्ण भगवान गिरे नहीं, सीधे आकर के खड़े हुए और दौड़ करके सूंड को पकड़ा हाथी की और घुमाते हुए हाथी को भगवान कृष्ण ने उठा करके पृथ्वी पर दे मारा। भयंकर शब्द हुआ। भक्तों ने देखा कि हाथी कुबड़िया पीड़ मारा गया है और कृष्ण बलराम ने दोनों उन हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ा। जो आगे होते हैं ना हाथी के दांत, उन दोनों दांतों को उखाड़ करके कृष्ण और बलराम ऐसे लेकर के चले जैसे कोई महाबली गदा रख करके अपने कंधे पर चलता है। आज कृष्ण और बलराम ऐसे शोभा पा रहे हैं मल्लशाला में प्रवेश करते हुए कि जैसे कोई योद्धा गदा को धारण करके युद्ध क्षेत्र में उतरा हो। कृष्ण और बलराम का जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश हुआ, मुष्टिक को पकड़ करके हाथ मिला करके भगवान कृष्ण मल्ल युद्ध करने लगे। इसके बाद में चारूर को पकड़ा बलराम जी ने। भयंकर मल्लशाला में युद्ध होने लगा। इससे भी पहले और पहलवान लड़े थे, लेकिन कृष्ण और बलराम से मुष्टिक चारूर ने मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण ने थोड़ी देर में मुष्टिक और चारूर का वध कर दिया। इधर देखिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस का मरना अति आवश्यक है, दुष्ट का मरना अति आवश्यक है, राक्षस को मारना ही चाहिए। भगवान कृष्ण जैसे ही मुष्टिक और चारूर को मारते हैं तो कंस के और भी जितने पहलवान थे सारे एक साथ में कृष्ण और बलराम के ऊपर टूट पड़े। उसी समय गोप वाले जितने थे सहयोग में कृष्ण के कूद पड़े और ऐसा कुछ हुआ। थोड़ी ही देर में बलराम और कृष्ण ने जितने भी पहलवान थे सारे मार दिए।
कृष्ण को दाव लगा। भगवान कृष्ण ने दौड़ करके जो सिंहासन पर बैठा कंस है ना, जाकर के सीधे चोटी पकड़ी। आज कंस को खींच करके सिंहासन से नीचे गिरा लिया। अब देखो भगवान कृष्ण आज उस कंस का वध करने जा रहे हैं जिसका आतंक पूरे ब्रज क्षेत्र में था। झपट करके कंस जब तक समझता गिर चुका था, गिरते गिरते कंस ने कहा मार डालो इन ग्वालों को, कृष्ण और बलराम को मार डालो। सैनिक मारने दौड़े तो गोप ग्वालों ने उनको मारना शुरू कर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा मामा श्री, आज तुम मेरे हाथ में आए हो, मेरे पंजे में फंसे हो। तुमने मेरे माँ बाप को बहुत परेशान किया, अपनी बहन देवकी को कारागार में डाला, मेरे 6 भाई मार डाले। मामा जी देख लो, मैं वही देवकी की अष्टम संतान हूं, पहचान लो मुझे। कंस ने देखा तो घबराहट के मारे आंखें भर गई कंस की। कंस ने कहा भांजे मुझे छोड़ दो, मेरी तुमसे अब कोई दुश्मनी नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा अपनी मौत को देख करके हर कोई यही कहता है कि मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, छोड़ दो, कितना भी बड़ा अपराधी हो। आज भगवान कृष्ण ने उसकी छाती के ऊपर दोनों हाथों को जोड़ करके ऐसे मुक्के का प्रहार किया, घूंसे का प्रहार किया। एक ही प्रहार में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कंस मारा गया, लेकिन कृष्णचंद्र भगवान की जय बोली। अपने दहरोग वालों ने तो खूब जयकारा किया। सबने कहा, हमने कहा कृष्णचंद्र भगवान की। अब कुछ लोग थे उन्होंने नहीं जयकारा बोला। कारण था कि कहीं अगर कंस जिंदा रह गया, उस अब पार्टी उधर जीत गई, कृष्ण हार गए तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, ये हमें जेल में डाल देगा। इस कारण डर के मारे नहीं बोले। तो किसी ने कहा हो सकता है अभी कंस जीवित हो, तो किसी ने कहा नहीं उसकी अब सांस चलना बंद हो गई। अब किसी ने जाकर देखा कंस सच में मर गया है, तो सबने मथुरा वासियों ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। अब लगा कि दैरोग वासी जयकारा बोल रहे हैं तो मथुरावासी भी बोलते होंगे। कंस मारा गया। कंस के मारे जाने के बाद जितने 8 भाई थे उनको भी भगवान कृष्ण और बलराम ने मारा और अपने नाना अग्रसेन को, जो कि बंदी बना रखा था कृष्ण ने जेल खाने में, उनको छुड़ाया। पुनः अग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का। और इधर भगवान कृष्ण और बलराम दोनों माता देवकी और वसुदेव जी से मिले। वसुदेव देवकी ने बड़े प्रेम से कृष्ण और बलराम को गले लगाया। इधर नंद बाबा जी के साथ में जो गोप ग्वाले आए थे उनको भगवान कृष्ण ने कहा भैया अब तुम अपने घर जाओ, यहाँ मथुरा में बहुत ज्यादा समय नहीं रह सकते, हम भी अपने नाना के घर में ही हैं। नंद बाबा मना करते हैं तो जबरदस्ती कृष्ण भगवान भेज देते हैं। गोकुल में जाना, वृंदावन में जाना तो पड़ेगा ही। तो नंद बाबा रोते हुए विदा होते हैं। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मैं जाकर के ब्रजवासियों से क्या कहूंगा। गोपियां जब पूछेंगी, अरे गोपियां कहेंगी जब मुझसे गिरिधर को कहाँ छोड़ आए। गोपियां कहेंगी जब मुझसे गिरिधर को कहाँ छोड़ आए। गोपियां कहेंगी जब मुझसे गिरिधर को कहाँ छोड़ आए। गोपियां कहेंगी जब मुझसे गिरिधर को कहाँ छोड़ आए। जिस समय यशोदा पूछेगी, जिस समय यशोदा पूछेगी लाला को साथ नहीं लाए। जिस समय यशोदा पूछेगी लाला को साथ नहीं लाए। जिस समय यशोदा पूछेगी लाला को साथ नहीं लाए। जिस समय यशोदा
को समझाया, बाबा बच्चा अपने माँ बाप के ही पास में रहता है और समय मिलेगा तो हम आते रहेंगे, कोई मथुरा से वृंदावन दूर थोड़ी है। आज भी जाओ तो टेम्पो से 15-20 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट 12-14 किलोमीटर है, ज्यादा समय नहीं लगता है, आ जाएंगे बिल्कुल, आप बेफिक्र जाइए। भगवान कृष्ण और बलराम ने बाबा नंद को, गोपों को विदा कर दिया, सभी रोते बिलखते चले गए। इधर श्री वसुदेव जी ने, देवकी ने आज कृष्ण का और बलराम का, दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। दोनों भाई यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए और जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी ने थोड़े ही समय में विद्या का अध्ययन कर लिया था, 64 प्रकार की विद्याएं 64 दिन में ही प्राप्त कर ली थी, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने थोड़े समय में ही विद्या अध्ययन पूरा कर लिया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए यदुराई, अल्प काल विद्या। थोड़े ही समय में भगवान कृष्ण ने भी विद्या